अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चिकन खिचौड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको बनाना सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप बगैर हाथ लगाए आटा किस तरह से गूंद सकते हैं और उसकी क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। विदिन 5 मिनट्स आपका आटा इस तरह से नीट होगा कि जैसे आपने हाथों से 15-20 मिनट के गूंदा हो। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉपर ले लिया है। चॉपर में मैंने यहाँ 3 कप आटा डाला है। 3 कप आटे से हमारी तकरीबन 20 से 22 कचौरियाँ बनती हैं। 3 कप आटे में हमने 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और उसके बाद मैं चॉपर को बंद कर दूँगी। जब आप चॉपर बंद करेंगे तो आपने ये जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से इसमें पानी ऐड करना है। पानी मैं नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड किया है। 1 कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये जितना भी इसमें पानी है ना वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब इसमें 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं। सारा पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गया हुआ है और ये इस हालत में आ जाएगा। इसके बाद आपने 1/4 कप पानी लेना है और उसको हाफ करके ऐड करना है। हाफ़ ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जो आटा है ना वो इस तरह से मिक्स होना शुरू हो गया और कंबाइन होना शुरू हो गया। और मैंने पूरा 1/4 कप ऐड कर दिया था इसमें और आटे की ये कंडीशन थी। जब मैंने हाथ लगाया तो ये अच्छा सॉफ्ट था। इसके बाद सिर्फ हमें इसको नीट करने की ज़रूरत है। जैसे हम हाथ से आटा गूंदते हैं और उसके बाद उसको नीट करते हैं ना, तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून इसमें घी ऐड कर दिया है। घी की जगह पर आप ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको सिर्फ़ और सिर्फ नीट करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर इसको मैंने मज़ीद 1 या 2 मिनट्स के लिए चलाना है। तो आप ये देखेंगे कि ये आटा नरम भी हो गया है, बिल्कुल ठीक है आटा। इस वक्त में मज़ीद 1 मिनट में चलाऊँगी तो ये हमारा प्रॉपर जो हमारा नीट आटा होता है ना वो हो जाएगा, जो आपको कचौड़ी या समोसों के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ ये आटा आपने चॉपर में इस तरह से गूंद सकते हैं। ना तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत है, ना आपको 10-10 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह से नीट करने की ज़रूरत है। बहुत आराम से आप इसी तरह से चॉपर में आटा गूंद सकते हैं। इवन कि आप नॉर्मल रोटी का आटा भी गूंद सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने बन बनाना सिखाए थे वो भी आप इसी तरह से गूंद सकते हैं। ये इसके बाद चॉपर से निकालने का तरीका ये होता है कि आपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करना है और उसके बाद सारा का सारा आटा उसमें से निकाल देना है। आप देखें कि चॉपर बिल्कुल मेरा नीट हो गया और मैंने आटा भी बहुत आराम से निकाल दिया। अब जो ये दरमियान वाला ब्लेड होता है ना, इसको भी आपने ध्यान से आटा निकालना है। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि इस तरह से इसके ब्लेड के इर्द गिर्द आटा लिपट जाए, लेकिन अगर आप हाथों को ग्रीस करके आटा आराम से निकालेंगे तो वो आसानी इससे अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ब्लेड भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब बस हम इसको हाथों से ग्रीस करके इसके ऊपर ऑयलिंग लगाएंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। इवन कि आप इस स्टेज पर भी इससे कचौड़ियाँ बना सकते हैं, इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ एक चीज़ आपने ज़रूर नोट कर लेनी है, वो ये कि मैंने मेजरिंग कप्स यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को भी आसानी हो कि आपने किस तरह से मेजर करके पानी डालना है। ठीक है। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ घी ले लिया था और उसमें मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ऐड किया। यहाँ मेरे थोड़ी सी मटेरियल आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसकी फिलिंग बना रही हूँ, लेकिन आपको मैं ऑथेंटिक 20 कचौरियों में एग्जैक्ट रेसिपी ही बताऊँगी। ठीक है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगानो और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट इस पर ढक्कन देंगे और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। जब आप इसको इस तरह से ढक्कन देकर छोड़ेंगे ना तो देखेंगे कि चिकन ने काफ़ी ज़्यादा अपना पानी रिलीज़ कर देगी। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आपने, ये इसी पानी में गल जाएगा। अब इसके बाद 5 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यहाँ तक कि इसके सारे स्पाइसेस जो है ना वो सारे इसमें ऐड हो जाएं। अगर आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसका वो फ्लेवर निकल कर नहीं आएगा जो चिकन में आपको फ्लेवर आता है। एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, वो पानी की वजह से जो है ना वो ख़त्म हो जाता है जब आप पानी डालते हैं। तो इस वजह से जब भी चिकन ब्रेस्ट बनाएं तो उसमें पानी ऐड ना करें, इस तरह से ढकें तो चिकन अपना पानी खुद ही रिलीज़ कर देता है। अब हमने इसको इस तरह ज़्यादा पकाना है जब तक इसका पानी ख़त्म हो जाए और फिर हम इसने ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैंने 1 प्याज ले लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया था, काफ़ी बारीक चॉप करना है आपने। मैंने उसी चॉपर में डालकर इसको चॉप किया है और इसको हम
कलर चेंज होने तक पकाएंगे। इसमें आपने बिल्कुल भी कोई ऑयल यूज़ नहीं करना, बल्कि मैंने वही वाला पैन यूज़ किया जिसमें मैंने चिकन को अच्छी तरह से पका लिया था। जब आपका प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसमें हमने 1 स्मॉल साइज़ की बंद गोभी लेनी है और उसको भी हमने इसी तरह से अच्छी तरह बारीक चॉप कर लेना है और इसमें ऐड कर देना है। बंद गोभी को भी हमने इतना पकाना है कि जस्ट इसका पानी ड्राई हो जाए और कुछ भी ना हो। और इसमें प्याज और बंद गोभी के अकॉर्डिंग हमने नमक और काली मिर्च ऐड करनी है। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया और काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। मैं स्पाइसेस बहुत हल्की रखती हूँ, आप लोग इसके स्पाइसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं। इवन कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें ग्रीन चिली भी काट कर डाल सकते हैं। अब ये मैंने चॉपर में ही इसको चॉप किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने चिकन को चॉप नहीं किया तो ये श्रेड हो गया। आप हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं, आप इस तरह से चॉपर में भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपने चॉपर को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना कि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही आ जाए और बहुत बारीक हो जाए। तो आपने जस्ट इतना रखना है कि जैसे ये हल्का हल्का सा आपको श्रेड होता हुआ नज़र आएगा, आपने चॉपर को वहीं पर बंद कर देना है। तो यहाँ ये श्रेड करने का आसान तरीका होता है, आप इस तरह से चॉपर में डालें। अब मैंने इसको देखा, आपने देखा होगा सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है, क्योंकि बंद गोभी और प्याज का ऑलरेडी हम लोगों ने पानी खुश्क कर लिया हुआ था, उसमें से पानी रिलीज़ ही नहीं हुआ था। तो हम इसको खुले बर्तन में डालेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और हम फिर इसकी फिलिंग कर सकें। अब इस स्टेज पर हम लोग कचौरियाँ बनाना शुरू करेंगे। आटे को भी 10 से 15 मिनट हो चुके थे। आपने भी इस तरह से मैदा हल्का सा डस्ट करना है और उसके ऊपर इसको रख देना है, क्योंकि ये अभी थोड़ा बहुत स्टिकी होगा। तो हल्का हल्का सा जब हम मैदा डस्ट करेंगे ना, तो ये बिल्कुल हमारा नॉर्मल हो जाएगा और इसकी स्टिकीनेस भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ 1-2 बार हम इसको रोल करेंगे और उसके बाद हम इसको एक पेड़े की फॉर्म दे देंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं। अब इसका हमें बहुत छोटे छोटे पेड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी कि आप बिना टाइम कंज्यूम किए इसकी लच्छेदार कचौरी किस तरह से बना सकते हैं और आपको वैसे ही क्रिस्पीनेस मिलेगी। अब यहाँ मैंने सारा का सारा जितना भी मैंने ये मैदा गूंदा था ना, इसका आटा गूंदा था, वो मैंने सारा का सारा इस तरह से फैला दिया। बहुत बारीक या आपने रोटी नहीं बनानी है। यहाँ तकरीबन आपकी ये जो रोटी होगी ना, ये थोड़ी मोटी ही होगी, ठीक है। इसके ऊपर आपने ऑयल या घी इस तरह से लगाना है और उसको ब्रश के साथ इवनली सारे के सारे इसके ऊपर रोटी के ऊपर आपने फैला देना है, ताकि अच्छी तरह से सारा के सारी रोटी पर ये ऑयल या घी लग जाए। यहाँ आपने ये देख सकते हैं, हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं और ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारा का सारा यहाँ ऑयल या घी जो भी आप लगा रहे हैं उसको आपने फैला देना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से मैदा डस्ट करना है। मैदा डस्ट करेंगे तो इसकी जो लेयर्स है ना, वो बहुत अच्छी बनकर आएंगी और एक अलग, जब आप खा रहे होंगे तो आपकी लेयर जो है ना, वो एक अलग होती हुई फील होगी। करें और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। यहाँ मैंने अच्छी तरह से मैदा इस पे डस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने एक साइड से रोल करना शुरू कर दिया। आप देखें, आपने भी इसी तरह से करना है। जो हमारी छोटी साइड होगी ना, उधर से रोल नहीं करना, आपने यहाँ जो लंबी वाली साइड होगी ना, वहाँ से रोल करना शुरू करना है आपने। अब इसको हल्के हल्के हाथ से रोल करना है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने हाथ पर जो है ना, मैदा अच्छी तरह से लगाने के बाद रोल करना है, ताकि जब जैसे जैसे आप रोल करते जाएँ ना, तो जो हमारी ये रोटी है ना, इसके ऊपर भी मैदा लगता जाए हल्का हल्का सा। बहुत टाइट भी रोल नहीं करना और बहुत लूज़ भी आपने रोल नहीं करना कि आपके जो है ना, वो लेयर्स इतने ज़्यादा खुले हों कि बाद में जब आपके पेड़े बने हुए हों ना, वो आपको प्रॉब्लम हो रही हो उसको बेलने में, ठीक है। अब मैंने हल्का हल्का सा, आप देख रहे हैं, मैंने हाथ पे मैदा लगाया हुआ है और मैं इसको रोल करती जा रही हूँ और सारी की सारी रोटी को ना हमने इसी तरह से रोल कर देना है। अब जब आपकी सारी रोटी इस तरह से रोल हो जाएगी तो आपने एक साइड से शुरू करना है। इस तरह से हाथ में छोटा सा आपने धागा लेना है और ये इस तरह से काटना शुरू कर देना है। ये ईजीएस्ट वे है। इस तरह से ना तो आपके लच्छे ख़राब होते हैं और ना ही ये प्रेस होती है। लच्छे अगर ख़राब हो जाए ना, तो फिर कचौड़ियाँ भी अच्छी नहीं बनती है। अगर आप नाइफ़ से करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नाइफ़ आपकी बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, तो फिर आप इसकी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। सेकंड, आपने इसको बहुत बारीक नहीं, मतलब कि बहुत बारीक पेड़े नहीं बनाने हैं, थोड़े से मोटे रख के बनाने हैं। जैसे मैं ये 1 से 1.5 इंच की इसकी मोटाई कर रही हूँ और इस तरह से आपने पेड़े बनाने हैं। यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पेड़े काट के रखें तो उस पर आपने खुश्का लाजमी डस्ट करना है, थोड़ा सा मैदा लाजमी डस्ट करना है, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाएंगे
और फिर जब आप उठाएंगे तो ये सारा पेड़ा जो है ना और इसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने सारे के सारे ये पेड़े बना दिए थे। ये तकरीबन 20 के करीब बने थे और आप ये देख सकते हैं कितना ईजीली मैंने एक ही बार रोल अप किया और उसको बना लिया। अब यहाँ हमारा मटेरियल भी ठंडा हो गया था। अब आपने कचौड़ी किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने या तो आपने हाथ से प्रेस कर लेनी है हल्का सा, या फिर आपसे नहीं होता तो आपने बेलन से हल्का हल्का प्रेस करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबा कर आपने प्रेस नहीं करना। छोटे साइज़ की आपने रोटी बेलनी है और उसके ऊपर इस तरह से मटेरियल रखना है। 2 से 3 चम्मच जो हैं वो रखे जाएंगे। अगर आप बहुत बड़ी कचौड़ी बनाना चाह रहे हैं और बड़ा आपका पेड़ा है तो आपके 3 चम्मच रखे जाएंगे, नहीं तो आपके 2। फिर आपने एक साइड से उठाना है और बहुत हल्का हल्का सा उठाकर आपने जो है ना इसको दरमियान में रखना है। इस तरह से दरमियान में, ना तो आपका बहुत ज़्यादा एकदम से जो वो एक मोटी लेयर आती है ना वो नहीं आएगी, हल्का हल्का सा रखेंगे। एक और कचौरी मैं आपको इस तरह से ही बनाना बता देती हूँ। आपने हल्के हाथ से इसको बेलना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच, मैं स्मॉल चम्मच है मेरे पास, तो 2 से 3 चम्मच आपने भरकर, बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं आपने भरना कि कचौरी जो है वो फट जाए। तो आप जब ये भर के डालेंगे, आपने जितना आपको मटेरियल चाहिए होगा उतना आप डालें और उसके बाद आपने एक साइड से उठाना है। इस तरह से आपने साइड से बहुत बारीक सी लेयर जो है ना इसके साथ मिक्स करनी है। मोटी लेयर नहीं बनानी है यहाँ पर, आपने यहाँ बनानी है और इसको हल्का सा आपने इस तरह से प्रेस करके आपकी इस तरह ये एक कचौरी बन जाएगी। और ये इतना इजी मेथड है ना कि जब आप एक बार इंशाल्लाह इस तरह से बनाना शुरू करेंगे ना, फिर आप इसी तरह से बनाया करेंगे। ये मटेरियल मेरा बच गया था और आप इसको एज़ इट इज़ क्लिंग रैप में, जो ज़िप-लॉक बैग होता है ना, उसमें डालकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और दोबारा कचौड़ियाँ दोबारा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप कचौरियों को फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको मेथड बता देती हूँ। कि आपने एक शॉपिंग बैग लेना है या जो कोई भी, आपने इस तरह से प्लेट के ऊपर उसको रखना है और उसके ऊपर ऑयलिंग लगा देनी है। और आपने कोशिश करनी है कि जब आप कचौरियाँ रखें ना वो एक दूसरे के साथ टच ना हो, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद फिर आपने इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करना है या हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है। शीट के ऊपर मैंने सारा ऑयल लगा दिया था और उसके ऊपर मैंने हल्का सा मैदा भी डस्ट कर दिया और फिर इसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर लगाई है। 2 से ज़्यादा लेयर्स आपने नहीं लगानी है। अगर आप ज़्यादा कचौरियाँ सेव करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 2-3 प्लेटों में या ट्रे में कर लें। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा कि आपने ऑयल इतना गर्म करना है कि इसमें हमें 5 से 10 मिनट हमें इसको फ्राई करने में लगेंगी, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसका आपको मैदे का कच्चा टेस्ट आएगा। आपने इस तरह से टर्न करते रहना है। जब एक साइड से हो जाए 3 से 4 मिनट के बाद आपने टर्न करना है, ठीक है। यहाँ जब एक साइड से हो जाएगी देन आपने सेकंड साइड पे टर्न करना है और इस तरह की जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी ना तो आपने इसको किचन पेपर या आपने टिश्यू पेपर पर निकाल लेना है और इन गरम गरम कचौरियों को आपने केचप या इमली की चटनी के साथ सर्व करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।